दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो बंगाल की पावन धरा पर कहा था, आज वो दिन आ गया है। टीएमसी के गुंडे बिलों में जाकर घुस गए हैं। योगी के सिंघम अभी भी बंगाल में ही हैं। जो भी घरों से निकलकर सड़कों पर उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है, योगी के सिंघम की फौज लठों से उनका स्वागत कर रही है। टीएमसी के गुंडे ना घर के रहे ना घाट के। आज गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का समय आ गया है। योगी ने कहा था, ममता दीदी, बंगाल में अब खेला होवे नहीं, खेला शेष। योगी ने कहा था, कोई मौलाना क्या बकता है, उसे बकने दीजिए, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये टीएमसी के गुंडे आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, आपके लिए पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, किसी से डरने की जरूरत नहीं, डबल इंजन की सरकार आएगी और जैसे माफियाओं पर, गुंडों पर, उपद्रवियों पर बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है, उनकी हड्डी पसली कैसे वहां पर चूरम चूर हो जाती है, ठीक वैसा ही बंगाल में भी होने वाला है। दर्शकों, डबल इंजन की सरकार बंगाल में बन रही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम जिस तरीके से वो काम करती है, ये उत्तर प्रदेश में सबने देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश जैसे बंगाल में भी होने वाला है और ये सबको पता चल चुका है। यही वो कारण है, हमने देखा कि वोटिंग के बाद से लेकर के अभी तक टीएमसी पार्टी में जो खलबली थी, वो अपनी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, क्योंकि उनको अपने गुंडों को यह समझाना था कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं वो करते रहिए। दर्शकों, दक्षिण 24 परगना की वो फलता सीट, जहां से टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान वो चुनाव लड़ रहा था, उम्मीदवार था, वहां धांधली हो रही थी। लेकिन दर्शकों, योगी के सिंघम ने वहां धांधली नहीं होने दी और ये चुनाव आयोग, दर्शकों, उसका ये कहना है, हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। परिणाम है, उस सीट पर दोबारा चुनाव होगा। दर्शकों, इनको क्या लगता था कि जो कुछ इन्होंने सोचा है, जो कुछ ये करते आ रहे हैं, लगातार ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, बंगाल के सनातनी, बंगाल के हिंदू अपने घरों से निकले, डटकर सामना किया और कह दिया, परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। जो कहते थे योगी आदित्यनाथ, आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में जाते थे, वहां जो भीड़ उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए वहां जाती थी, योगी उनसे बोलते थे, दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ में बोलिए, जय जय श्री राम। और जो दर्शकों, जय श्री राम का उद्घोष बंगाल की धरती से हुआ, ये जॉय बोंगला वाले देखते रह गए, इनके हाथ कुछ नहीं लगा। दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल की धरती महापुरुषों की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां काली की धरती है, इसको काबा और मदीना की धरती नहीं बनने देना है। दर्शकों, आपको याद होगा, उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे, वो टीएमसी की सांसद सयानी घोष जो जगह जगह जाकर के वहां माइक में ढपली बजाते हुए, मेरे दिल में काबा, नैनों में मदीना है, वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती बनाने देना चाहते हैं। दर्शकों, उनसे सावधान होने की जरूरत है। वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा था कि बंगाल की धरती को आपको याद करते हुए अपने महापुरुषों की वही पावन धरती फिर से बनानी है। दर्शकों,
चुनाव आयोग के बारे में ये लोग बड़ी बात करते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इनके हाथ क्या लगा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब वो चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे थे, इन लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। जब योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उनके मुंह से दर्शकों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह स्वामी विवेकानंद का नाम क्या निकल गया? इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इनकी सांसद है महुआ मोइत्रा। दर्शकों, वो बुलडोजर बुद्धि बता रही थी योगी आदित्यनाथ को। बुलडोजर बुद्धि जाकर के फेंटा पीजिए उत्तर प्रदेश में। इन मूर्खों को यह नहीं पता योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, वो नेता होने से पहले एक संत हैं, एक महंत हैं। योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे तो जो उम्मीदवार वहां अलग अलग विधानसभाओं के पहुंचते थे, योगी आदित्यनाथ के पैरों में दर्शकों नतमस्तक हो गए, दंडवत उनको प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ दर्शकों मुख्यमंत्री वो बाद में बने हैं, वो जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं उसकी बड़ी मान्यताएं हैं। इन लोगों को यह नहीं पता, क्योंकि ये तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां लगातार चुनाव जीत रहे थे। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कहा, मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट होकर के ममता दीदी को वोट देता है हर बार। और हर बार ये क्या काम करते थे? हिंदुओं को डराते थे, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। कोई उनके घरों पर ताला लगाता था, कोई रास्ते में उनके साथ मारपीट करता था, तो कोई जब तक वो बूथों पर पहुंचते थे वोट डालने के लिए पहले ही वोट डाल चुका होता था। लेकिन अब की बार दर्शकों, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे बंगाल में दर्शकों डांस करते हुए अपना चुनाव प्रचार किया, वो रैली खत्म होने के बाद में युवाओं से जाकर के मिलते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे, उनके साथ डांस करते थे। कुछ लोगों ने उसका भी मजाक बनाया। ये लोग केवल मजाक बना सकते हैं दर्शकों। आज इनकी जो दुर्गति हुई है, कहां हैं वो लोग जो खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद में अगर आप में हिम्मत है तो बंगाल में, कोलकाता में रुक करके दिखाना। कहां हैं वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता रहे थे? कहां हैं वो लोग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गंगा जी में जाकर के बोट पर सवार होते हैं, दर्शकों वहां जाकर के फोटो खींचते हैं, तो उनको बाहरी बता रहे थे? कहां हैं वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे थे कि ये यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान करवा रहे हैं? अरे आप लोग बार बार जो कर रहे थे, आप लोग वो तुष्टीकरण की राजनीति, वो जॉय बोंगला का नारा, ये सब क्या था? वहां के हिंदुओं ने, वहां के सनातनियों ने उसको बखूबी पहचान लिया। दर्शकों, ये लोग इन्होंने क्या कुछ नहीं किया दर्शकों पूरे चुनाव के दौरान। आप देख लीजिए जिस तरीके से पहले दिन से ये केवल और केवल एसआईआर में इतने वोट कट गए, एसआईआर एसआईआर एसआईआर, इसके अलावा इनके पास में चुनाव लड़ने के लिए कुछ था नहीं। दर्शकों, 15 वर्षों से इनकी सरकार है, इन्होंने 15 छोड़ो एक काम नहीं बताया कि हमने बंगाल की जनता को यह दे दिया। बंगाल पर पहचान का संकट खड़ा हो गया। बंगाल में व्यापारी दर्शकों कोई बचा नहीं, कोई निवेशक वहां निवेश करने को तैयार नहीं। यह तो बंगाल की हकीकत थी। यही जाकर के योगी आदित्यनाथ ने बताया, यही हालात पहले उत्तर प्रदेश में थे, हमने उत्तर प्रदेश को बदल दिया, हम बंगाल को भी बदल देंगे। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, रही सही कसर वो उनके सिंघम अजय पाल शर्मा ने पूरी कर दी। दर्शकों, अजय पाल शर्मा, दर्शकों उन्होंने कहा था टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को बता देना, जिस तरीके से वो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, ये धमकी नहीं चलेगी। और दर्शकों, धमकी चली नहीं। अगर गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो भी चुनाव आयोग ने पहले 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया। जब और शिकायतें आई तो कहा पूरी की पूरी विधानसभा सीट का चुनाव उसको रद्द किया जाए, वहां दोबारा चुनाव होगा। यह है इच्छा शक्ति। आज से पहले कोई कर पाया क्या? दर्शकों, मैं तो पहले दिन से यह कह रहा था, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में बंगाल में हुआ, इस बार नहीं होगा, भले ही सरकार किसी की बने।
अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जगह टीएमसी की सरकार भी बन रही होती तो भी वहां कोई आगजनी, उपद्रव, तांडव सड़कों पर उतरकर नहीं कर सकता था, क्योंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 2500 कंपनियां अभी भी बंगाल में हैं। वो दर्शकों वहीं रहेंगी कुछ दिनों तक और उसके बाद में 2000 कंपनियां वापस आ जाएंगी, 500 कंपनियां फिर भी बंगाल में रहेंगी। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। यहां उत्तर प्रदेश वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ममता दीदी थी, ममता दीदी हैं, ममता दीदी रहेंगी। वहां जाकर के दर्शकों ये उनको बता करके आए थे कि हमने लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को हरा दिया। ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है जो लोग लोकसभा चुनाव के दम पर ये सोच रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हो जाएगी। दर्शकों, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है जो सनातन विरोधी राजनीति करते हैं। आप देखिए तमिलनाडु में, वहां उनके जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो कहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर हिंदी को थोप रही है। उनके बेटे सनातन को बीमारी बताते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है। दर्शकों, इस देश में अगर सनातन का विरोध करोगे, इस देश की जनता जनार्दन आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है दर्शकों, जो ये घुसपैठियों को गले लगाते हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। यह उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि वहां बांग्लादेश का सांसद वो पहले ही बोल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और फिर वहां से घुसपैठिए बांग्लादेश में दोबारा जाएंगे। उनकी पहचान पर पहले से ही पहचान का संकट है दर्शकों, आने वाले दिनों में वो बचेंगे नहीं। ये साफ संदेश आज बंगाल की धरती ने पूरी दुनिया को दे दिया है दर्शकों, केवल देश को नहीं, पूरी दुनिया को। असम में ये लोग हिमंता बिस्वा शर्मा को हराने के लिए उनकी पत्नी पर आरोप लगा रहे थे। दर्शकों, उन्होंने पहले ही कहा था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा। आने वाले दिनों में आपको वो भी होता हुआ नजर आएगा। अभी आप देखिए, अब ये पूरे देश की राजनीति जिस तरीके से बदली है दर्शकों। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग ये कहते थे दक्षिण में वो कभी नहीं जा सकती, पूर्व में वो कभी नहीं जा सकती, उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन लोगों को भी अब अपने घरों से, क्योंकि घरों में एसी लगे हुए हैं, राजनीति वो करते नहीं। हाँ, यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी ममता बनर्जी की, जिस तरीके से ममता दीदी आखिरी समय तक लड़ती रही दर्शकों। वो योद्धा तो हैं, लेकिन योद्धा भी युद्ध हारते हैं। ये युद्ध टीएमसी पार्टी हार चुकी है और दर्शकों, इस युद्ध में जो जीता है, ये कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये महाभारत था और वाकई ये महाभारत था दर्शकों। सबने देख लिया। ये देखे ना, इनके नमूनों की जो करतूत है दर्शकों, जो चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के फलता में रीपोलिंग के आदेश के बाद 21 मई को दोबारा डाले जाएंगे वोट। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका, लेकिन लोग डरते थे, अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, सोचते थे ऐसा करने से कैसे हो सकता है। दर्शकों, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे आपको कोई हराने वाला नहीं। अगर देश की जनता जनार्दन के बीच आपने ये मैसेज पहुंचा दिया, हमने वहां करके दिखाया है, हम यहां भी कर देंगे, आपको कोई हराने वाला नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव दर्शकों, अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन 21 मई को दोबारा जहां वोटिंग होगी, ये वही सीट है जहां से टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान वो चुनाव लड़ा दर्शकों। मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया कि बंगाल की विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के 144 फलता विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताएं, धांधली की पुष्टि होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है। यह संदेश देता है, आपको पता है वहां के ऑब्जर्वर कौन थे? वही अधिकारी अजय पाल शर्मा। उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, उन्होंने ये कहा कि देखिए यहां ये गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी। कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो केवल मुस्लिमों को धमकाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे थे उनको योगी आदित्यनाथ ने सिखा करके भेजा है, कुछ लोग उन पर ये आरोप लगा रहे थे ये वहां जाकर के ऐसी बात करेंगे, उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। इन मूर्खों को ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में
माफियाओं का कैसे इलाज होता है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानती है क्या? दर्शकों, ये सारे के सारे मुगालते में रहने वाले लोग हैं, मुंगेरी लाल बने हुए हैं, ये हसीन सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो सपना वो कभी पूरा होगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, वो कयामत का दिन कभी आएगा नहीं। दर्शकों, ये लोग वहां बाबरी बनाते हैं, बाबर के नाम पर। दर्शकों, ये ऐसे कलाकार लोग, आप देखिए इनकी सोच क्या हो सकती है। यही दर्शकों देखिए, उसी सीट का बार बार हर मीडिया रिपोर्ट में जिक्र हो रहा है। बंगाल चुनाव, घर घर जाकर धमकी दे रहे थे टीएमसी के गुंडे, जहांगीर खान पर गंभीर आरोप, वोटिंग से रोका। यूपी के सिंघम ने दी धमकी, तो जहांगीर का वो जो पुष्पा वाला जवाब आया था, उसके बाद में वहां की जनता सड़कों पर उतर करके उन्होंने कैसे काट करी। उन्होंने कह दिया आप हमें डराने के लिए आ रहे हो, लेकिन हम नहीं डरेंगे। आज तक आप हमारे घर में घुस के हमको निशाना बनाते थे, लेकिन अब समय आ गया है, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के अब हम वही काम करेंगे जो पहले तुम करते थे। दर्शकों देखिए, ये वही जहांगीर खान और अजय पाल शर्मा, उनके बीच जो कुछ वहां हुआ, आप ये मान करके चलिए योगी का सिंघम जीत गया। दर्शकों, योगी का सिंघम वहां गया था इसीलिए ताकि इस चुनाव में पारदर्शिता से चुनाव हो सके, ताकि ये पूरा का पूरा चुनाव जो हुआ उसमें निष्पक्षता से जो चुनाव के परिणाम हैं वो आ सकें। और दर्शकों, जहां अभी देखना कुछ दिनों बाद, अभी तक जहां ये लोग कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है, 200 सीटें हमारी आ रही है, हमें कोई हराने वाला नहीं, अब ये लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, अब ये लोग चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, ये धांधली के आरोप लगाएंगे, ये कुछ भी कहेंगे। दर्शकों, थोड़ी देर बाद में देखना, जैसे ही ये पिक्चर क्लियर होती है, वो सारे के सारे नमूने, वो हसीन सपना देखने वाले जो हैं, मुगालते में रहते हैं, सब आपको वही बयानबाजी करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों, पूरे विपक्ष में हड़कंप है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। 5 राज्यों में से केवल एक जगह, केवल केरलम में दर्शकों उनका गठबंधन जीत रहा है, वहां भी सिर्फ फुटअव्वल है। पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। दर्शकों, यही तो 2 दिन पहले लोग कह रहे थे टीएमसी के खिलाफ, जो गंभीर आरोप वहां के लोकल्स ने लगाया। उन्होंने कहा कि उनके गांव का प्रधान लोगों ने नहीं, टीएमसी ने चुना, उसके बाद वो प्रशासन के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करता है, सारी खबरें ऊपर देता है कि कौन किसको वोट देता है, और ये संविधान की बात करते हैं। दर्शकों, इन्होंने संविधान को तार-तार कर दिया। दर्शकों, लोगों ने ये कहा जो नक्सलवादी एरिया में भी नहीं होता, ऐसा साउथ 24 परगना में हुआ। टीएमसी की धमकियों के कारण सैकड़ों की संख्या में जब लोग सुरक्षा मांग रहे थे, तो वहां योगी के सिंघम अपनी फौज को लेकर के पहुंचे और दर्शकों उनको सुरक्षा दी। यही वो कारण है बंगाल में आज जो हुआ, ये दर्शकों किस लिए हुआ? सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने अपराधियों के विरुद्ध कोहराम मचा दिया था। वो रात में भी चैन से नहीं बैठे, वो डायमंड हार्बर में लगातार उपद्रवियों की तलाश में दिन हो या रात घूमते रहे। दर्शकों, जिस दिन पहले दिन वोट पड़ा उस दिन भी वहीं, जब दोबारा मतदान हुआ उस दिन भी वहीं, और जब नतीजे आ रहे हैं तब भी योगी के सिंघम वही हैं। दर्शकों, आप समझिए ये कोई छोटी बात नहीं है। दर्शकों, ये हमने भी कई बार आपको बताया, कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक दीदी को हराने के लिए, मतलब एक महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा सारा का सारा बंगाल चला गया। अरे उनके पास में कुनबा बड़ा है, वो लोग सब चले गए। उनके अलावा जितने हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने घर घर जाकर के ये सुनिश्चित किया लोगों के मन से वो डर निकाल सकें, वो भय निकाल सकें, लोग अपने घरों से निकले। और लोगों ने दर्शकों इस बार मन बना लिया था, क्योंकि वो जो लहर चली परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार, वो लोगों के मन में बैठ गया। दर्शकों, वो मन में बैठ गया। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, ठीक वैसे ही बंगाल में जहां जहां धार्मिक स्थल हैं हम ऐसे कॉरिडोर बना सकते हैं। ये वो आवाज थी, अपनी अंतरात्मा को जगाने वाली आवाज, जो भीतर से निकली, जिसने कहा जाइए वोट डाल के आइए, हम आपके साथ हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में टीएमसी के गुंडों का क्या होगा? हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी जाएगी, हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।